डियर व्यूअर्स, आज हम एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो इसमें हम आपके साथ कुछ अहम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो इसके जो सवालात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हर इम्तिहान में रिपीट होते हैं, हर इम्तिहान में आते हैं। तो वीडियो को आखिर तक वॉच करते रहना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि इन सवालों में से आपको कितने सवालात के जवाब आते थे, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। तो बिना टाइम ज़ाय किए बगैर हम अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि विच स्ट्रक्चर इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन? ऑप्शन ए मसल, ऑप्शन बी बोन, ऑप्शन सी कार्टिलेज एंड ऑप्शन डी टेंडन। तो कौन सा है? इसका जवाब क्या है? आपको इसका जवाब मालूम है या नहीं? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि क्योंकि हड्डी इंसानी ढांचे का बुनियादी सख्त हिस्सा होता है, ठीक है। और हड्डियाँ जिस्म को सहारा देती हैं, जिस्म को शक्ल फराहम करती है और अंदरूनी अज़ा की हिफाजत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द टिपिकल एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन? ऑप्शन है 186, ऑप्शन बी 196, ऑप्शन सी 206 एंड ऑप्शन डी 216। तो ये तो इंतहाई आसान सवाल है, आपको ज़रूर इसका जवाब मालूम होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 206 हड्डियाँ होती हैं इंसानी जिस्म में, मतलब एक आम बालिग इंसान के जिस्म में तकरीबन 206 हड्डियाँ होती हैं। ये तमाम हड्डियाँ मिलकर इंसानी जिस्म का मुकम्मल ढांचा बनाती है और जिस्म को सहारा देने और हरकत करने में भी मदद देते हैं। तो कुल 206 हड्डियाँ होती हैं इंसानी जिस्म में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन इंक्लूड्स द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है एक्सेल स्केलेटन, ऑप्शन बी अपेंडिकुलर स्केलेटन, ऑप्शन सी पेक्टोरल ग्रिडल एंड ऑप्शन डी पेल्विक ग्रिडल। सो इसका जवाब क्या है? ये थोड़ा बहुत सख्त सवाल लग रहा है इसको, इसका जवाब आपको आता है या नहीं? इसका जो राइट ऑप्शन होता है, इसका राइट है ऑप्शन ए, एक्सियल स्केलेटन। क्योंकि इस सवाल का जवाब क्यों ये हुआ इसके लिए ऑप्शन? क्योंकि मतलब इसको क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन को उर्दू में महवरी ढांचा भी कहा जाता है। तो इसमें खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पसलियों का ढांचा शामिल होता है। जिस्म के मरकज़ी हिस्सों को सहारा देता है और अहम अंदरूनी अज़ा की हिफाजत करता है, ठीक है। अहम अंदरूनी अज़ा की हिफाजत करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच बोन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है टेबिया, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी रेडियस, ऑप्शन डी फीमर। तो क्या है इसका जवाब? ये भी आसान सवाल है, शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये फीमर जो होता है वो इसका राइट ऑप्शन होता है, ठीक है। फीमर इसका राइट होता है, फीमर, ठीक है। इसका राइट आंसर है फीमर। क्योंकि फीमर जो है वो होता है रान की हड्डी, ठीक है। रान की हड्डी होता है और उसमें मतलब जिस्म की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है रान की हड्डी। ये टांग के ऊपरी हिस्से में मौजूद होती हैं और जिस्म का वज़न बर्दाश्त करने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो इसका जवाब ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which which bone protects the human brain? ऑप्शन है sternum, ऑप्शन बी cranium, ऑप्शन सी scapula एंड ऑप्शन डी pelvis। तो क्या है इसका जवाब? इसका जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम मतलब खोपड़ी का वो हिस्सा होता है जिसे क्रेनियम कहते हैं। ये दिमाग को अपने अंदर महफूज रखता है और दिमाग को बैरूनी चोटों से बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो क्रेनियम होता है जो दिमाग को मतलब प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो क्या है इसका राइट आंसर इसका होता है ऑप्शन सी 12 पेयर्स, क्योंकि मतलब एक आम इंसान में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, यानी मजमूई तौर पर 24 पसलियाँ होती हैं। पसलियाँ सीने के अंदर मौजूद अहम अज़ा ख़ास तौर पर दिल और फेफड़ों की हिफाजत करते हैं, ठीक है। जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, वो दिल और जो फेफड़े होते हैं उनकी हिफाजत करते हैं, अंदरूनी अज़ा की हिफाजत करते हैं। और जो रिब्स के अंदर जो मसल होता है उनको इंटरकॉस्टल मसल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल बोन्स, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है एंग जॉइंट, ऑप्शन बी फिब्रस जॉइंट, ऑप्शन सी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन डी पाइवोट जॉइंट, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है आपके जहन में। इसका जो राइट आंसर होता है वो है फिब्रस जॉइंट, ठीक है। फिब्रस जॉइंट इसका आंसर होता है, क्योंकि खोपड़ी की ज़्यादातर हड्डियाँ रेशेदार जोड़ों के ज़रिए आपस में जुड़ी होती हैं। इन जोड़ों को सेचर्स कहा जाता है। ये जोड़ खोपड़ी की हड्डियों को मजबूती से जोड़कर दिमाग की हिफाजत करने में मदद करते हैं। तो ये भी प्रोटेक्शन का एक तरीके से वो हो गया, ये भी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन मैनी डायरेक्शंस इंक्लूडिंग रोटेशन। ऑप्शन है हमारे पास एंक, ऑप्शन बी पाइवोट, ऑप्शन सी बॉल एंड सॉकेट, ऑप्शन डी गिलेडिंग। तो इसका राइट ऑप्शन आपके जहन में क्या हो सकता है। इसका है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बॉल एंड सॉकेट, क्योंकि गेंद नुमा और प्याला नुमा जोड़ है ये जोड़ कंधे और कोले में पाया जाता है, ठीक है। और जिस्म को मुतल्लिका हिस्से को कई सिमतों में हरकत करने के साथ साथ घूमने की भी इजाज़त देता है, ठीक है। जो बाल और सॉकेट वो हो जाता है, ठीक है। ये बाल हो गया और दूसरा जो है एक सॉकेट नुमा वो हो जाता है, ठीक है, उसमें फिर ये फिक्स हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच बोन इज़ कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है क्लेविकल, ऑप्शन बी स्केपुला, ऑप्शन सी स्टर्नम, ऑप्शन डी अल्ना, ठीक है। तो इसका क्या हो सकता है आंसर। इसका राइट जो आंसर होता है ये होता है क्लेविकल, ठीक है। राइट आंसर क्लेविकल होता है, क्योंकि मतलब इसको जो क्लेविकल होता है इसको उर्दू में अंसली भी कहा जाता है, अंसली का हड्डी। ये सीने के ऊपरी क्लेविकल हिस्से में मौजूद होती है और बाजू के ढांचे को जिस्म के मरकज़ी ढांचे से जोड़ने में अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। जो क्लेविकल होता है वो ऊपरी जो रिब्स के ऊपर होता है, ठीक है। रिब्स के ऊपर जो होता है, इसका जो शेप होता है वो थोड़ा इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच बोन इज कॉमनली कॉल्ड द शोल्डर ब्लेड। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है रेडियस, ऑप्शन बी स्केपुला, ऑप्शन सी क्लेविकल, ऑप्शन डी ह्यूमरस। तो इसका क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर हो सकता है। आपके जहन में क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी स्केपुला, ठीक है। स्केपुला जो है स्केपुला को आमतौर पर कंधे की हड्डी भी कंधे की हड्डी या कथफ कहा जाता है, ठीक है। स्केपुला एक चिपटी और तकरीबन मुसल्लस नुमा हड्डी है जो कंधे के पिछले हिस्से में मौजूद होती है और बाजू की जो हरकत है उसमें मदद करती है, ठीक है। स्केपुला स्केपुला कुछ इस शेप का जो है हड्डी, त्रिकोण शेप का हड्डी होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोन फॉर्म्स द अपर आर्म। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छा, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है फ्यूमर, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी इमरस, ऑप्शन डी अल्ना। तो इसके जो राइट ऑप्शन है इसके लिए क्या हो सकता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ह्यूमरस,
ठीक है, ह्यूमरस ये बाजू के ऊपरी हिस्से में मौजूद लंबी हड्डी है। ये ह्यूमरस जो है वो ऊपर से कंधे की जोड़ और नीचे से खूनी की जोड़ के साथ मिलकर बाजू की हरकत में अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच टू बोन्स फॉर्म मोस्ट ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है टिबिया एंड फिबुला, ऑप्शन बी रेडियस एंड अल्ना, ऑप्शन सी ह्यूमरस एंड रेडियस, ऑप्शन डी फीमर एंड अल्ना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है, क्योंकि जो इंसान के बाजू के नीचे से यानी कलाई और कोहनी के दरमियान दो हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, दो हड्डियाँ होती हैं जिन्हें रेडियस और अल्ना कहा जाता है। ये दोनों हड्डियाँ बाजू और कलाई की जो मुख्तलिफ हरकत में मदद करती है। ठीक है, और जो अल्ना होता है वो थोड़ा छोटा होता है और जो रेडियस होता है वो बड़ा होता है, और फिर यहाँ से फ्लेंजिस जो है वो इसके साथ अटैच होता है, उधर से ह्यूमरस इनके साथ अटैच होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोन इज द मेन वेट बियरिंग बोन ऑफ द लोअर लेग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन है फेबुला, ऑप्शन बी पेटिला, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी टेलस। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? क्या कहते हो, आपके जहन में इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? इसके लिए जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी टिबिया। क्योंकि मतलब ये जो है निचली टांग की बड़ी और मजबूत हड्डी है। ठीक है, ये जिस्म का टिबिया ज़्यादातर वज़न बर्दाश्त करती हैं और खड़े होने और चलने के दौरान जिस्म को सहारा फराम करने में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर जो है इसका अभी वो करेंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द नी कैप कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है पेटेला, ऑप्शन बी टेलस, ऑप्शन सी फेबुला, ऑप्शन डी स्कैरम। ठीक है, तो ऑप्शन से हो गए, क्या हो सकता है इसके लिए राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इसके लिए है ऑप्शन ए पेटेला। ठीक है, पेटेला, क्योंकि क्योंकि मतलब आमतौर पर घुटने की ये घुटने मतलब पेटिला के सामने मौजूद होती हैं और घुटने की जोड़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के साथ टांग की हरकत में भी मदद करती हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ प्रेजेंट एट द एल्बो। एल्बो में जो है कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है बॉल एंड सॉकेट, ऑप्शन बी एंक, ऑप्शन सी पाइवोट, ऑप्शन डी सेडल। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? राइट ऑप्शन इसका होता है हैंग जॉइंट। ठीक है, हैंग, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि मतलब ये जॉइंट कहाँ पर ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये होता है कोहनी में बुनियादी तौर पर कब्जा नुमा जोड़ पाया जाता है। ठीक है, ये जोड़ बाजू को मोड़ने और सीधा करने की इजाज़त देता है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह जैसे दरवाजे का मतलब जो कब्जा होता है उसकी तरह होता है ये। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, विच बोन इज पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है फीमर, ऑप्शन बी इमरस, ऑप्शन सी वर्टिब्रल कॉलम, ऑप्शन डी क्लेविकल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम क्या है? ये रीढ़ की हड्डी इसको वो करते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इसको आमतौर पर उर्दू में। रीढ़ की हड्डी क्या होता है? मतलब रीढ़ की हड्डी इंसानी जिस्म के मेवरी ढांचे का एक अहम हिस्सा होता है। ठीक है, और ये जिस्म को सहारा देती है। ठीक है, जिस्म को सीधा रखने में मदद करती है और रीढ़ की नाली में मौजूद एसाबी जो निज़ाम के अहम हिस्से होते हैं उनकी भी हिफाजत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ बोन मैरो इन मैनी बोन्स। बोन मैरो का जो क्या फंक्शन होता है मुख्तलिफ जो हड्डियों में, ये हड्डियों के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, इसका फंक्शन के बारे में भी ये कह रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ऑप्शन सी प्रोड्यूसिंग बाइल, एंड ऑप्शन डी फिल्टरिंग यूरिन। ठीक है,
तो अभी आप गौर करें, ये तो इंतहाई आसान सवाल है, मेरे ख़्याल से आपको इसका ज़रूर आना चाहिए। जो प्रोड्यूसिंग बाइल है वो तो इसका काम नहीं होता है, ये तो गॉल ब्लैडर का काम होता है। ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ठीक है? ये प्रोटीन वगैरह का ये भी उससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? और जो डी होता है, डी भी यूरिन वगैरह फ़िल्ट्रेशन, ये तो किडनीज़ का काम होता है, ठीक है? तो इसके लिए कौन-सा ऑप्शन रहता है करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए, प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, जो ये बोन्स के अंदर मौजूद होता है और क्या करता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको मतलब सुर्ख हड्डिये के गुदे में मौजूद खून के मुख्तलिफ खलियात बनने का जो अमल है इसमें होता है, और इस अमल को खून के खलियात की तश्कील कहा जाता है, ठीक है? और इसके अलावा जो इसी वजह से मतलब जो हड्डी का गुदा है इंसानी जिस्म के लिए बहुत अहम होता है इस वजह से, ठीक है? ये ब्लड सेल्स का जो ख़जाना होता है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच मिनरल इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर बोन हार्डनेस, ठीक है? जो बोन बोन की जो सख्ती है उसके लिए कौन सा मिनरल फ़ायदेमंद है, ठीक है? अच्छा, तो अभी देखें, गौर करें, ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी क्लोराइड, ठीक है? ये तो इंतहाई आसान सवाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कैल्शियम, ठीक है? कैल्शियम। सॉरी, ये लिखाई थोड़ा बहुत वो नहीं होता है डिजिटल तरीके से, इस वजह से। तो इसका जवाब कैल्शियम होता है। कैल्शियम क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम हड्डियों की मजबूती और सख्ती के लिए बहुत अहम मादनी जुज़्व है, ठीक है? जिसमें कैल्शियम की मुनासिब मिकदार हड्डियों की सेहत बरकरार रखने में ये मदद करती है, ठीक है? जो हड्डियों को मजबूत पावर मतलब देती है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कौन सा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच पार्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन इज़ द शाफ्ट, ठीक है? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन है एपिफाइसिस, ऑप्शन बी डायाफाइसिस, ऑप्शन सी पेरियोस्टिनम, ठीक है? और ऑप्शन डी कार्टिलेज। तो क्या है इसका राइट ऑप्शन? ये थोड़ा आर्ट सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी डायाफाइसिस, ठीक है? क्यों इसके लिए वो होता है? क्योंकि मतलब लंबी हड्डी के दरमियान मौजूद लंबे मरकज़ी हिस्से को डायफेसिस कहा जाता है, ठीक है? इसे आम तौर पर हड्डी का मरकज़ी डंडा या शाफ्ट भी कहा जाता है, ठीक है? और ये लंबी हड्डी का अहम मरकज़ी हिस्सा होता है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, विच टिश्यू कवर्स द एंड ऑफ बोन एट मैनी साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है? सिनोवियल जॉइंट्स। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन है कम्पैक्ट बोन, ऑप्शन बी इलास्टिक कार्टिलेज, ऑप्शन सी आर्टिकुलर कार्टिलेज, ऑप्शन डी टेंडन। तो इसका जो जवाब है ये हमें आप कमेंट में बताइए, इसका जवाब क्या हो सकता है, ठीक है? कमेंट में हमें इसका जवाब लाजमी बताना, और हमें यह भी बताना कि इन सवालों में से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आते थे। ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।